हाय गाइस, हम आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में आज दूसरा लेक्चर है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे, अब आज उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। अल्फा सेल क्या करता है? अल्फा सेल आप आइसोलेट आप लैगरहैंस सिक्रीट ग्लूकागोन हार्मोन एंड बीटा सेल आप आइसोलेट आप लैगरहैंस सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन। तो हमने आपको बताया है, हमने आपको क्या बताया है कि अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकेजन हार्मोन, और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, और डेल्टा सेल से क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन एंड बीटा सेल से इंसुलिन एंड डेल्टा सेल से क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन। क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन। तो हम आपको बताया था ट्रिक, अजीब दास्ता है दिल का। हमने क्या बताया था? अजीब। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन निकलता है एंड बीटा सेल से इंसुलिन एंड डेल्टा सेल से क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, अजीब दास्ता है दिल का सनम। अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। हमने आपको दो फैक्टर पढ़ाया था। एक तो हमने पढ़ाया था आपको ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस, और दूसरा फैक्टर पढ़ाया था ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एक तो हमने पढ़ाया था आपको ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस काफी कंफ्यूज वाला होता है ना, हम समझ नहीं पाते हैं, काफी इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम आपको क्लियर कर देते हैं, आज के बाद ऐसी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस क्या कहलाती है? किसी भी चीज मतलब जिनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण होना या किसी चीज का बनना कहलाता है जिनेसिस प्रोसेस, ग्लाइकोजिनेसिस। तो किसी भी चीज का निर्माण होना, तो मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया को हम ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस कहते हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट चेंज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनेसिस, राइट। तो यह क्रिया लीवर में होती है इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में। बस समझ में आया आपको? यह क्रिया किसमें होती है? लीवर में होती है इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में। तो ब्लड के ग्लूकोज को किसमें चेंज कर रहा है? ग्लाइकोजन में कर रहा है। कहाँ कर रहा है? लीवर के हिपैटोसाइड में। और किसकी उपस्थिति में? इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में। बात समझ में आई आपको? तो क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोजिनेसिस। और दूसरा एक शब्द है ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। टूटने का अर्थात क्या मतलब होता है? किसी चीज का विखंडन हो जाना या कई भागों में टूट जाना। तो क्या होता है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, उस कंडीशन में तब व्यक्ति को भूख लगती है। और भूख के समय पेनक्रियाज के आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस से की अल्फा सेल से ग्लूकेजन हार्मोन आता है, जो लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, हमारे बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, तब व्यक्ति को भूख लगती है। भूख के एक समय पेनक्रियाज के आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस की अल्फा सेल ग्लूकेजन हार्मोन आता है, जो कि लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ऐसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस। और ब्लड में ग्लूकोज, जितना ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज होगा, जितना ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज होता उतना ही ग्लाइकोजन होगा। जैसे जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ता चले जाएगा। तो वही हमने बताया, अभी आपको पता था कि ये लीवर के ग्लाइकोजन को ब्लड के ग्लूकोज में चेंज कर देता है। लीवर जो ग्लाइकोजन जो कलेक्ट रहता है, उसमें किसमें तोड़ देता है? ब्लड ग्लूकोज में तोड़ देगा। कहाँ तोड़ता है? लीवर मतलब हिपैटोसाइड, लीवर के हेपाटोसाइड में। ये क्रिया कहाँ होती है? लीवर के हिपैटोसाइड में होता है, और इन वजह से आप ग्लाइकोजन हार्मोन के उपस्थिति में। तो यही हमने बताया था आपको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस। ग्लाइकोजन कन्वर्ट चेंज इनटू ग्लूकोज
इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस एंड इन प्रेजेंस ऑफ मतलब लीवर के हिपेटोसाइड में क्या होता है, ग्लूकोज हार्मोन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। बात क्लियर हुआ? ठीक है, हम आपको आगे पढ़ाते हैं हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या कहलाती है? हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है अधिकता। किसी भी चीज का अगर अधिकता हो रहा है उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया मतलब होता है अधिकता, और हाइपो का मतलब होता है कम। तो नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? 100 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? 100 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इससे अधिक होगा तो हमें हाइपरग्लाइसीमिया, और यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक हाइपरग्लाइसीमिया होता है, दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपर का मतलब होता है अधिकता, हाइपो का मतलब होता है किसी चीज की कमी। तो यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 100 मिलीग्राम पर 100 ml से ज्यादा होता है तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया, यदि 100 मिलीग्राम पर 100 ml से कम होता है तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। तो ब्लड में ग्लूकोज अधिक का कारण मतलब होता है इंसुलिन हार्मोन, मतलब इंसुलिन हार्मोन घट रहा है और ग्लूकोजन हार्मोन ज्यादा हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मतलब क्या होता है, इंसुलिन घटेगा और ग्लूकागॉन हार्मोन ज्यादा होगा, तो हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज का क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन बढ़ेगा। जैसे जैसे इंसुलिन हार्मोन बढ़ेगा तो उससे ग्लाइकोजन कम हो चला जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। और एक इसमें बीमारी होती है, शुगर की बीमारी को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस। ये मधुमेह है ना, शक्कर की बीमारी होती है। तो क्या होता है डायबिटीज मेलिटस में, हम कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज मेलिटस है पेशेंट को? लंबे समय तक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहना, वो क्या कहलाता है, डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। यह पेशेंट मीठा नहीं खाएगा, नहीं तो निपट जाएगा, इस संसार सागर से चला जाएगा। ठीक है, तो डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, मधुमेह रोग की बीमारी होती है। लंबे समय तक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, लंबे समय तक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बना रहता है, इसे हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। यह पेशेंट मतलब ग्लूकोज आया कि मीठा चीज नहीं खाएगा। और एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। प्रोसेस क्या कहलाता है, किसी चीज का प्रोसेस करना। ठीक है, तो मतलब ये प्रोसेस, तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस क्या कहलाता है, लंबे उपवास के दौरान बॉडी में स्टोर फैट हो या प्रोटीन हो को भी उसमें क्या कर देगा, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कहलाता है फैट और प्रोटीन चेंज इनटू ग्लूकोज। लंबे उपवास के दौरान बॉडी में स्टोर फैट प्रोटीन को ग्लूकोज में चेंज कर देना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, और हम अगले पड़ाव में हम आपको डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में पढ़ाएंगे। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्टिव एंजाइम कितने होते हैं, प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम कितने होते हैं, फैट के और लिपिड्स के बारे में, और न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो जितने भी आपके एनसीईआरटी में है मेंशन किए हुए हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, आज हम सारे के सारे बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू लगे रहिए क्लास में। ठीक है, तो इसमें 4 कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, 4 होते हैं, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम 4 होते हैं। पहला होता है माइलेज, दूसरा होता है माल्टेज, तीसरा होता है सुक्रेज एंड चौथा होता है लैक्टेज। तो हमने आपको बताया है स्टार्च को एमाइलेज चेंज कन्वर्ट इनटू माल्टोज। माल्टोज कैसे होते हैं, डाइसेकेराइड बोले जाते हैं और डाइसेकेराइड होते हैं। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देना कौन करता है, एमाइलेज द्वारा होते हैं। कैसे द्वारा होते हैं, एमाइलेज द्वारा होती हैं। लेकिन वहीं पे माल्टोज को माल्टेज ने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ दिया, माल्टोज को माल्टेज ने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ दिया, और सुक्रोज को सुक्रेज ने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ दिया। मतलब सुक्रेज के पास क्या थी, जीएफ थी, मतलब ग्लूकोज प्लस
फ्रक्टोज हमें याद करने के लिए सुक्रोज के पास क्या थी, जीएफ थी, एंड लैक्टोज के पास क्या थी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। हमें याद रखना है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम 4 प्रकार होते हैं, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज, है ना। कौन किस में तोड़ रहा है ये हमें याद रखना पड़ेगा। स्टार्च को माल्टोज में, माल्टोज को माल्टेज ने, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, सुक्रोज को सुक्रेज ने, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और लैक्टोज को लैक्टेज ने, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ने। क्लियर हुआ। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये हुआ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन। कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया पहला, दूसरा प्रोरेनिन, तीसरा ट्रिप्सिनोजन, चौथा क्राइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज। राइट। कौन कौन से प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एक बार बोलिएगा हमारे साथ दीजिए। पहला पेप्सिनोजन, दूसरा प्रोरेनिन, तीसरा ट्रिप्सिनोजन, चौथा क्राइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज देन डाइपेप्टाइडेज। ओके, कितने होते हैं टोटल, 6 होते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ट्रिप्सिनोजन, क्राइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज। तो हमने बताया था आपको कि पेप्सिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ HCl किसमें चेंज कर देगा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और प्रोरेनिन HCl में किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेनिन में। रेनिन क्या होती है, फॉर मिल्क प्रोटीन के लिए जिम्मेवार होती है। प्रोरेनिन क्या होती है, इन्फेंट बेबी में मिल्क प्रोटीन के रूप में कार्य करती है। ठीक है। और ट्रिप्सिनोजन क्या करता है, इंटेरोकाइनेज होता है जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन ने क्राइमोट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट कर दिया। एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को डाइपेप्टाइडेज ने कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है, एंड डाइपेप्टाइडेज। ठीक है। एक हमने आपको बताया था क्या प्रोटीन, तो आपको समझ में आ गया ना। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ट्रिप्सिनोजन, क्राइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज। एक क्वेश्चन आता है, ये हमेशा आता है, रेनिन वाला क्वेश्चन आता है। और एक बार दूध और दही भी न पूछे, क्या पूछ दिया था केसिन प्रोटीन के बारे में पूछ दिया था, है ना। तो आप काफी पढ़े यहाँ पे, केसिन प्रोटीन भी एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। एक बार न दूध पूछा न दही पूछा, हरामपुर क्या पूछ दिया, केसिन प्रोटीन के बारे में पूछ दिया था नेट में क्वेश्चन। तो आप इसको एक बार आप याद रखिएगा। ठीक है। फिर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ये प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटीएज में तोड़ देता है। फिर अगले पड़ाव में चलते हैं हम। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको क्लियर हो गया, प्रोटीन क्लियर हो गया, और हम लगातार बढ़ रहे हैं। और ये देखिए प्रोटीएंस एंड पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस को ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज pH 7.8 में डाइपेप्टाइडेज में बदल दिया कि नहीं बदल दिया। और डाइपेप्टाइडेज ने pH 7.8 में अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया कि नहीं किया, ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, याद रखना। और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, लाइपेज। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन होता है, लाइपेज, जो क्या करता है, बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ब्रेकिंग इनटू माइसिल। और बाइल किसमें हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के इमल्सिफिकेशन में फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज होता है। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ब्रेकिंग इनटू माइसिल। तो फैट लाइपेज द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाइग्लिसराइड में, एंड लाइपेज द्वारा मोनोग्लिसराइड में, एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, इसकी हम बता रहे हैं। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन होता है, लाइपेज होता है। इसका हेल्प मतलब बाइल का जो हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के इमल्सिफिकेशन में इसका हम हेल्प करते हैं। और ये तोड़ के क्या बना देता है, ब्रेकिंग इनटू माइसिल। और फैट को लाइपेज ने डाइग्लिसराइड में तोड़ दिया, एंड लाइपेज ने मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया, और वही लाइपेज ने फैटी